हेलो क्लास। अब हम पढ़ेंगे हमारे एक स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पीडियाट्रिक के बारे में। हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि अगर आपको एग्ज़ाम में अगर आता है, डिफाइन पीडियाट्रिक नर्सिंग एंड राइट इट्स कॉन्सेप्ट इन डिटेल, राइट द रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स। मतलब जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है वो क्या होता है और इसके कॉन्सेप्ट क्या है, क्या अवधारणा है, और जो नर्स है उसका क्या रोल है पीडियाट्रिक नर्सिंग में। तो पहले तो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि पीडियाट्रिक नर्सिंग होता क्या है। तो द टर्म पीडियाट्रिक्स इट डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड पीडियास एंड आइट्रिक। अब ये जो टर्म है पीडियाट्रिक, ये कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो कि पीडिया एंड आइट्रिक है। पीडिया का मीनिंग क्या होता है देखते हैं। मीन्स ए चाइल्ड और परटेनिंग टू ए चाइल्ड। मतलब पीडिया का मीन्स चाइल्ड से रिलेटेड, जो छोटे जो बेबीज़ है, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ है, इन्फेंट्स है, एडोलसेंट्स है, इनसे रिलेटेड हम इसमें क्या कर रहे हैं? स्टडी। आइट्रिक मीन्स क्या है? ट्रीटमेंट। तो जो पीडियाट्रिक है वो क्या है? इसमें हम चाइल्ड का ट्रीटमेंट करते हैं। और आइट्रिक के बाद आइस जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस है। मतलब जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है, जो पीडियाट्रिक क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें लिखा हुआ है स्वास्थ्य विज्ञान की एक शाखा है जिसमें बच्चों की उचित देखभाल और उनमें होने वाली बीमारियों के उपचार में सीधा संबंध है। मतलब हम पीडियाट्रिक नर्सिंग में क्या पढ़ते हैं? जो छोटे बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, उनकी हेल्थ से रिलेटेड सारी जो स्टडी करते हैं हम इसमें, और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो पीडियाट्रिक का रिलेशन किससे है? बच्चों से। अब पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या होता है? इसके अंतर्गत बीमार बच्चों की देखभाल, सामान्य बच्चों का शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास, बच्चों को स्वस्थ रहने में के सिद्धांत शामिल हैं। मतलब क्या है पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है? इसमें हम क्या करते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो चाइल्ड है, उनकी हम केयर करते हैं और उसको फिज़िकली, मेंटली, सोशली सारे तरीके से क्या करते हैं, उसको हम सपोर्ट करते हैं और उसके जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम हेल्प करते हैं। पीडियाट्रिक नर्सिंग में प्रत्येक आयु में बीमारी होती है, लेकिन बच्चों में होने वाली बीमारियों के सिम्टम्स एवं उपचार बड़ों में होने वाली बीमारियों से सर्वथा भिन्न होते हैं। एक बालक और एक वयस्क में कई अंतर होते हैं। यह एक बालक का अपना अलग व्यक्तित्व होता है, अतः उसके उपचार करने वाली नर्स को इसे ध्यान में रखना आवश्यक है। मतलब अब हम पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ रहे हैं, तो अब इसमें क्या है, हम चाइल्ड से रिलेटेड डिसीज़ेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके जो सिम्टम्स है वो अलग होंगे। जो एडल्ट्स है उनमें डिसीज़ेज जो होती है वो अलग टाइप की होती है, और जो चिल्ड्रंस में होती है वो डिफरेंट होती है। तो इनके जो प्रिवेंशंस है, जो ट्रीटमेंट है वो भी अलग होंगे, है ना। मेडिकेशंस भी अलग देंगे, इनके डोजेज अलग होंगे, सारी चीज़ें अलग होती है। तो हम इसके अंदर ये पढ़ते हैं, देखते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है। इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में चाइल्ड हेल्थ के ऊपर प्रभाव डालने वाले कई फैक्टर्स हैं। मतलब सिर्फ हम इंडिया की बात नहीं करते हैं, हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो जो चाइल्ड हेल्थ के जो ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ते हैं वो उसके बहुत सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जिस भी कल्चर्स के ट्रेडिशन, जहाँ पर भी जो भी सोसाइटी में जैसी भी कंडीशंस हो, लेकिन क्या होता है, एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और हेल्थ सिस्टम में क्या है, परिवर्तन लाने में उन प्रैक्टिसेस में बहुत ही परिवर्तन आ गया है। मतलब बहुत ही डिफरेंस, पहले के जो कल्चर्स थे और अभी जो ट्रेडिशंस चल रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है। बच्चों की हेल्थ को हम क्या करते हैं, बच्चों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए WHO ने, मतलब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं जो कि बच्चों के हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। बच्चों के जैसे प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक, इसमें हम पढ़ते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होते हैं, टर्सरी प्रिवेंशन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो जो WHO उसने क्या किया है, बहुत सारे हेल्थ के लिए प्रोग्राम्स चलाए हैं। किसके लिए? चिल्ड्रंस के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, ताकि जो उनको डिसीजेज हो रही हैं उसका ट्रीटमेंट हो सके। उनके लिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स भी चलाए हैं। इम्यूनाइजेशन में उन्हें क्या करते हैं, हम वैक्सीन्स लगाते हैं एट बर्थ से लेके उन्हें
वैक्सीन्स लगने स्टार्ट हो जाते हैं बर्थ के टाइम से ही, जो कि बहुत सारी डिसीजेस से चिल्ड्रंस को प्रिवेंट करते हैं। अब इसके लिए क्या है, इंडिया में अभी भी इसके लिए एक प्लान जो है प्लान स्टार्ट किया था, नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने काम किया था इसमें। तो इंडिया में क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR क्या है, दूसरे विकसित डेवलप्ड देशों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। मतलब हम अगर बात करें इंडिया की, तो यहाँ पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी, मॉर्टिडिटी क्या होती है, रोगों की दर, और मोर्टेलिटी मतलब डेथ की रेट, मतलब जो यहाँ पे इन्फेंट्स है, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी मृत्यु की दर बहुत ज़्यादा है दूसरे देशों से अगर हम कंपेयर करें तो। IMR हमारे देश में इतना क्यों बढ़ा हुआ है, इसके ऊपर स्टडी करेंगे तो हमें मालूम होगा कि जो पुअर सोशियोनोमिक कंडीशन है, जो मैटरनल इलनेस है, बैड ऑब्स्टेट्रिकल प्रैक्टिसेस है, पोस्ट न्यूनेटल इन्फेक्शन है, जैसे कि डायरिया हो गया, ब्रोंकोनिमोनिया हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, मतलब ये है, मैं आपको इसको रीड आउट नहीं करूँगी, आपको डायरेक्टली डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि जो IMR मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि जो इन्फेंट की मॉर्टेलिटी रेट है, मतलब बच्चों की मृत्यु दर अगर हम कंपेयर करें दूसरे देशों में, तो हमारे यहाँ पर ज़्यादा है। अब इसका रीज़न क्या है, ये जब स्टडी किया तो पता चला कि जो पुअर सोशोनोमिक स्टेटस है, मतलब जो पॉवर्टी है, और जो मैटरनल इलनेस है, मदर को प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में जो भी डिसीजेज हो जाती है, बैड ऑब्स्टेट्रिकल प्रैक्टिसेस है ना, मतलब अगर डिलीवरी के अगर प्रोसीजर्स अगर उसमें मान लो एसेप्टिक टेक्निक यूज़ नहीं की है, कुछ इन्फेक्शन कॉज हो गया है, या पोस्ट न्यूनेटल इन्फेक्शन है, जैसे कि पोस्ट न्यूनेटल इन्फेक्शन मतलब आफ्टर बर्थ अगर बेबी को कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि डायरिया हो गया, ब्रोंकोनिमोनिया हो गया, मेनिंजाइटिस, ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया, है ना, तो ज़्यादातर चिल्ड्रंस जो है उनमें माल न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी देखने मिलती है। माल न्यूट्रिशन आपको पता ही है क्या है, मतलब इसमें 2 टाइप्स होते हैं, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। मतलब अगर न्यूट्रिशन ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो वो माल न्यूट्रिशन के अंडर, उसमें माल न्यूट्रिशन में हम इसको कंसिडर करते हैं। और न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसीज होती है, अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है तो भी चिल्ड्रंस जो है PM से सफ़र करते हैं। इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन और प्रीमेच्योरिटी इसके कारण है। मतलब ये सारे जो रीजन्स हैं, ये क्या है, चाइल्ड की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। अब क्या है, अब जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट है, उसको हम कुछ % कम कर सकते हैं। अब कैसे कम होगा ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट, मतलब इन्फेंट जो है, जो मतलब 1 ईयर to 3 ईयर के जो छोटे जो चाइल्ड्स हैं, उनकी रोगों की दर और उनकी डेथ की दर, मृत्यु दर को हम कुछ कम कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना होगा, हमें जो कम्युनिटी एरियाज़ है, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे क्या करना होगा, हमें इन्फेक्शंस को रोकना होगा। अब इन्फेक्शन को कैसे रोकेंगे, हमें वहाँ पे स्टेराइल टेक्निक का यूज़ करना है, एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करनी है। न्यूट्रिशनल ज्ञान को सुधारना है और न्यूनेटल टेक्निक के बारे में हर हेल्थ वर्कर को अवेयर करने की ज़रूरत है। मतलब हॉस्पिटल्स में और कम्युनिटी एरियाज़ में क्या करना है, हमें जो इन्फेक्शन है उसको रोकना है, उसके लिए हमें एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करनी है ना। और जो न्यूनेटल केयर मतलब आफ्टर बर्थ हमें न्यूनेट को क्या केयर प्रोवाइड करनी है, क्या टेक्निक्स होती है, इसके बारे में हमें हेल्थ वर्कर्स को एजुकेट करना है। इसमें नर्स का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। जो नर्स होती है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है पेशेंट की केयर में। तो क्या करना है, इसमें अच्छी तरह से जो चिल्ड्रंस है उनकी केयर करना है, उनके पेरेंट्स जो है उनको क्या करना है, गाइड करना है। किस बारे में गाइड करना है कि आपका जो चाइल्ड है उसको आप कैसे डिसीज़ से प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्या टेक्निक्स यूज़ करनी है आपको, कैसे हाइजीन मेंटेन करनी है ना, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे आपको करवानी है, कितने ड्यूरेशन में करवानी, सारी चीज़ें उनको मतलब एजुकेशन देना है। और हर प्रोसीजर के बारे में डेमोस्ट्रेशन बताना है। मतलब या तो डमी है या तो वहाँ पर अगर चाइल्ड है तो हमें उनके ऊपर ही सारे प्रोसीजर्स बताने हैं कि हमें किस टाइप की कौन सी केयर करनी है, सारे हमें डेमोन्स्ट्रेशन मतलब एक डमी पे शो करके दिखाना है। और ये काम समय समय पर नर्स को करने चाहिए। मतलब इसका एक ड्यूरेशन होता है, एक टाइमिंग होता है। इस टाइम के ड्यूरेशन में नर्स क्या करती है, जो चाइल्ड है उसकी केयर करती है। इस तरह से जो प्री स्कूल चिल्ड्रंस है, प्री स्कूल चिल्ड्रंस किसे कहते हैं,
जो 3 to 6 ईयर के जो एज के जो ग्रुप के बच्चे होते हैं उन्हें प्री स्कूल चिल्ड्रन कहते हैं। तो प्री स्कूल चिल्ड्रन से लेकर एडल्ट बच्चों तक अपने स्वास्थ्य मतलब हेल्थ के प्रति अवेयरनेस लाना है। ये भी एक नर्स का रोल है। मतलब कि अब साथ में जो इन्फेंट है, न्यूनेट है, उसकी केयर तो हॉस्पिटल में करनी ही है। साथ में जो प्री स्कूल चिल्ड्रंस हैं जो कि जिन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया है, उनसे लेकर जो एडल्ट्स हैं मतलब 18 ईयर एज के जो भी ग्रुप के जो चिल्ड्रंस हैं, उनमें भी क्या करना है, अवेयरनेस लानी है, उनको हेल्थ के बारे में एजुकेट करना है। ये भी एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब क्या है, इंडिया में मेडिकल टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन उन्नति कर रही है। मतलब जो मेडिकल टेक्नोलॉजीज है वो दिनों दिन क्या है, बढ़ते जा रही है। लेकिन नर्सिंग में इसकी कोई उन्नति नहीं दिख रही। मतलब नर्सिंग हेल्थ जो है उसमें क्या है, कोई प्रोग्रेस नहीं दिख पा रही है। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग में अब किसी स्पेशल डिमांड की अभी तक के कोई रिक्वायरमेंट नहीं हुई है। ज़्यादातर जो भी हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, जहाँ पे भी पीडियाट्रिक वार्ड्स होते हैं, वहाँ पे पीडियाट्रिक नर्स नहीं हो पाती है। इसलिए क्या है, जो जनरल नर्सिंग में क्या करते हैं, पीडियाट्रिक नर्सिंग को भी हम इन्वॉल्व करते हैं कि वो पीडियाट्रिक की केयर कर सके। पीडियाट्रिक हम किसकी बात कर रहे हैं, बच्चों की केयर कर सके। अब इनकी जो केयर के लिए क्या है, स्पेशल क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है, जो कि एक नर्स में होना ज़रूरी है। कि स्पेशल क्वालिटीज़ मतलब कि जो एडल्ट्स हैं उनकी केयर तो कर लेते हैं नॉर्मली, बट जो न्यू बॉर्न है और जो इन्फेंट्स है उनकी केयर के लिए क्या है, स्पेशल टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। और उनको जो छोटे न्यू नेट्स बच्चे होते हैं उनको मेनली इन्फेक्शन जल्दी कॉज होता है। तो क्या करना है, सारी इन्फेक्शन को रोकने के लिए एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करना है और सारी उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। मतलब स्पेशल केयर की नीड होती है बच्चों को। तो बच्चों में नर्सिंग केयर करते समय पेरेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है कि पेरेंट्स को हमें उसमें इन्वॉल्व करना है कि आपको आपके जो चाइल्ड है उसकी कैसी केयर करनी है, आपको कैसे प्रोसीजर्स करने हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ें नर्स को क्या करना है, पेरेंट्स को एजुकेट करना है। और उनको जो अगर कोई डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं या फिर हेल्दी भी है, तो इस टाइप के दोनों टाइप के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी केयर कैसे करनी है, प्रिवेंटिव और प्रमोटिव ट्रीटमेंट को फॉलो करते हुए करनी है। देन क्या है, हम इसमें सारी फॉलो जो टेक्निक्स है उसका यूज़ करते हैं, फॉलोअप करते हैं और सारी कॉम्प्रहेंसिव नर्सिंग केयर में A to Z सभी नीड को हम फुलफ़िल करते हैं। बच्चों में किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। केयर वार्ड्स, सेंटर्स, क्लिनिक्स जो भी कम्युनिटी में जो भी अवेलेबल है, सभी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए बच्चों के लिए। तो हेल्थ प्रॉब्लम अगर होती है कहीं पे तो उसे क्या करें, तुरंत हम सॉल्व कर सकें। ये कॉन्सेप्ट है। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग देखते हैं। तो क्या है, डे पर डे क्या हो रहा है, जो मेडिकल, सर्जिकल और जो नर्सिंग की जो टेक्निक्स है उसमें चेंजेस हो रहे हैं, है ना। हर दिन क्या है, कुछ नई टेक्निक्स यूज़ की जा रही है, टेक्निक्स नई नई आ रही है और हम इसको क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे नर्सिंग में। तो इस कारण क्या हो रहा है, जो चाइल्ड की केयर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी रेट जो है इसी ग्रुप में पाई गई है। मतलब बच्चों में ही ज़्यादा डेथ रेट और डिसीज़ रेट पाई गई है, क्योंकि बच्चों में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, बहुत सेंसिटिव होते हैं इसीलिए। तो क्या है, जो पीडियाट्रिक नर्सिंग का जो गोल है क्या है, जो चाइल्ड ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ाना है। मतलब जो चिल्ड्रन है, जो छोटे चाइल्ड है, उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो सके और उनका डेवलपमेंट हो सके। मतलब उनकी प्रॉपर वृद्धि और विकास हो सके, किससे, शारीरिक तरीके से भी, सोशली, फिजिकली, मेंटली और मैक्सिमम स्वास्थ्य लेवल प्रोवाइड करना है। मतलब शारीरिक तरीके से भी, मानसिक तरीके से भी, है ना, सामाजिक तरीके से, हर तरीके से क्या करना है हमको, जो बच्चा है उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट करना है। अब क्या करना है, हमें अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सारे फंक्शंस करना है। और जो नर्सिंग केयर में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव फैक्टर है वो क्या है, उसकी एज है। अगर एक इन्फेंट के जॉ में फ्रैक्चर हो गया तो उसकी फीडिंग में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अगर जॉ में अगर कुछ इंजरी हो जाती है, मान लो नॉर्मल, तो क्या होगा, बेबी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, लेकिन जो 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनमें इतनी
डिफ़िकल्टी नहीं होती है, क्योंकि जो 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं वो ओरल फेस डेवलपमेंट उनका हो चुका होता है। मतलब उनके जो है वो ओरल फेस डेवलपमेंट, मतलब माउथ में जो है जॉज वगैरह सारी चीज़ें जो है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे क्या है बनने लगती है। तो जब इन्फेंट में ओरल फेज स्टार्ट होता है तो ये धीरे धीरे क्या करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है बच्चा। तो हॉस्पिटल में जब बच्चे को एंजाइटी भी हो सकती है ना, अगर पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं, और ऐसे में क्या करना है, जो पेरेंट्स है वो उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है एक नर्स को, कि अगर कोई मेंटल ट्रॉमा ना हो। और ऐसे में क्या करना है, हमें जो चिल्ड्रंस है उनको प्ले थेरेपी भी प्रोवाइड करनी है, जिससे कि क्या हो, उनका माइंड डाइवर्ट हो सके और बच्चा जो है वो मेंटली डिस्टर्ब ना हो। अब क्या करना है, नर्स को एक जो पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट करना है और एक इफेक्टिव डेवलपमेंट प्रोसेस को फॉलो करना है। इसके साथ जो मेडिकल जो सर्जिकल टेक्निक्स होती है, ड्रग्स वगैरह जो प्रिवेंशन उसके इलनेस, कौन सी थेरेपी देना है, ये सारी चीज़ें क्या है उनको फाइंड आउट करनी है। और एक नर्स को भी इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। किस चीज़ों के बारे में, कि मेडिकल सर्जिकल टेक्निक्स क्या है, कौन से ड्रग्स देने हैं, जो पेशेंट जैसे चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं तो चिल्ड्रन अगर किसी डिसीज़ से सफ़र कर रहा है तो इसके प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं, और हमें इस बेबी को कौन सी थेरेपी देनी है, ये सारी चीज़ें पहले नर्स को पता होनी चाहिए, देन वो चाइल्ड पर अप्लाई कर सकती है। इस तरह से जो भी पेशेंट्स का असेसमेंट करना है तो उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि जो पेशेंट है वो पूरी तरह से नर्सिंग केयर उसको मिल सके, इतनी नर्स में कैपेसिटी होनी चाहिए। और नर्स को क्या करना है, बच्चों की हेल्थ को, उसके इलनेस के, उसकी स्टेज को देखते हुए, उसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए, वीकनेस को देखते हुए उसका ट्रीटमेंट करना है। और उसको ट्रीटमेंट के साथ प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में भी रखना है, ऑब्जर्व करते रहना है कि जो चाइल्ड है उसमें क्या इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं, कुछ बेटर इम्प्रूव हो रही है, जो चाइल्ड की हेल्थ है नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें क्या करना है एक नर्स को देखना है। तो इसके अलावा बच्चों में जो रिएक्शंस रिस्पॉन्स जो होते हैं, जो बेटर एडजस्टमेंट करने की भी योग्यता होनी चाहिए। मतलब हमें क्या करना है, एक चाइल्ड के साथ अपने एक अच्छे रिलेशनशिप बनाने हैं, कि जो चाइल्ड है अगर वो उसमें इतनी समझ है कि वो आपको जैसे आपके साथ खेल सकता है, आपसे बातें कर सकता है, तो वो आप पर ट्रस्ट कर सके। तो हमें क्या करना है, इतनी अपनी एबिलिटी बना के रखनी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रोल ऑफ नर्स इन पीडियाट्रिक नर्स। अब क्या है, जो नर्स है उसका पीडियाट्रिक नर्सिंग में क्या रोल होता है, हम देखते हैं। एक पीडियाट्रिक नर्स का मेन फंक्शन क्या होता है, जो चिल्ड्रन है और जो पेरेंट्स है उसके उनसे होता है ना, रिलेशनशिप होता है एक, कि उनको क्या करना है, चाइल्ड है उसको केयर प्रोवाइड करनी है। जो पीडियाट्रिक नर्स है उसका एक रोल क्या है, कि वो एजुकेशन भी देती है ना, उसको एक्सपीरियंस होता है, जॉब का स्ट्रक्चर्स पता है, प्रोफेशनल डिमांड्स के ऊपर ये क्या है डिपेंड करती है सारी चीज़ें। तो एक नर्स के रोल को हम कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करके देखते हैं। फर्स्ट जो है प्रिवेंटिव केयर। प्रिवेंटिव केयर से मतलब नर्स क्या करती है, चाइल्ड की केयर करती है, जिसको हम प्रिवेंटिव केयर कहते हैं। बीमारी की रोकथाम और इंजरी से मरीजों को बचाना एक पीडियाट्रिक नर्स का मुख्य रोल है। मतलब इसका नर्स का एक मेन फंक्शन क्या है, कि वो क्या करती है, जो पेशेंट है उसको इंजरी से प्रिवेंट करती है, और अगर कोई इंजरी हो जाती है या किसी डिसीज़ से सफ़र कर रही होती है तो क्या है, उनको क्या करना है, इसकी केयर प्रोवाइड करनी है, पेशेंट को केयर देनी है। प्रिवेंटिव केयर में हर पहलुओं पर ध्यान देना है, मतलब सारी चीज़ों को देखते हुए नर्स को क्या करना है, पेशेंट को केयर देनी है। जो चाइल्ड है उसका ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो भी एक प्रॉब्लम है, तो उसका भी सॉल्यूशन करना है। मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या करना होगा, उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन देना होगा, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन करना होगा, डेंटल केयर करनी होगी, और सारे सेफ्टी एजुकेशंस देने होंगे, गाइडलाइंस देनी होगी। तो नर्स को क्या करना है, अगर बेबी का, बच्चे का अगर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो पेरेंट्स को क्या करना है, एजुकेट करना है, कि आपको इम्यूनाइजेशन किस टाइम पर जो है सारा शेड्यूल समझाना है, कि आपको कब कब अपने बच्चे को इम्यूनाइजेशन लगवाना है, वैक्सीन्स मतलब टीका लगवाना है, न्यूट्रिशन क्या देना है, एजुकेट करना है सारी चीज़ों के बारे में, कैसे केयर करनी है अपने बच्चे की। सेकंड जो है एक रोल होता है हेल्थ एजुकेशन का। मतलब यही जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई, कि पेरेंट्स को क्या करना है, एक उचित स्वास्थ्य शिक्षा देना, मतलब उसको एक
अच्छे तरीके से क्या करना है, एजुकेट करना है किसके बारे में, कि आपका जो बेबी है उसको आपको क्या केयर प्रोवाइड करनी है, आपको कैसे केयर करनी है, कैसे आपको सारी थेरेपीज़ देनी है और कैसे उसका माइंड डाइवर्ट करना है, सारी चीज़ें प्लान करनी है। और अगर नर्स जो है, पेशेंट जो है, चाइल्ड किसी डिसीज़ से सफ़र कर रहा है तो उसका जो प्रिवेंशन है उसके लिए क्या टेक्निक्स फॉलो करनी है, सारी चीज़ें क्या करना है, नर्स को, पेरेंट्स को एजुकेट करना है, सारी चीज़ें बतानी है, एक मैनर्स के साथ बतानी है, एक अच्छे बिहेवियर के साथ क्या करना है, उनको एक्सप्लेन करना है। तो ये भी एक रोल हो गया, हेल्थ एजुकेटर का काम किया नर्स ने। अब जो थर्ड रोल है, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ का मतलब है कि अगर चाइल्ड किसी डिसीज़ से सफ़र कर रहा है तो उसको अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस पहुंचाना, मतलब पहले बेबी जो था वो हेल्दी था और उसके बाद में उसको अगर कोई डिसीज़ हो गई है तो उसको क्या करना है, उस डिसीज़ को ट्रीट करके उसे अपनी पहले वाली कंडीशन में पहुंचाना है, मतलब अपनी नॉर्मल कंडीशन में पहुंचाना है, जिसको रिहेबिलिटेशन कहते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से अगर कोई बच्चा डिसेबल है, मतलब सक्षम नहीं है, तो उनको क्या करना है, फिज़िकली मेंटली रिहेबिलिटेशन थेरेपी देना है ना। क्यों देना है, कि वो अपने हेल्थ को रिस्टोर कर सके। अब अगर कोई डिसीज़ हो गई है पेशेंट को, जैसे कि कोई डिसीज़ से सफ़र कर रहा है, या फिर हम कोई केयर की बात करें तो फीडिंग, बाथिंग हो गया, सिक्योरिटी कंफर्ट में नर्स का एक रोल प्ले होता है। जैसे कि फीडिंग के बारे में नर्स को क्या करना है, मदर को एजुकेट करना है कि आपको किस पोजीशन में पेशेंट जो बेबी है उसको फीड करवाना है, कितने ड्यूरेशन में फीड करवाना है ना, क्या टेक्निक्स है। और बाथिंग मतलब बेबी को बाथ कैसे करवाना है, आपको कैसे कंफर्ट पोजीशन कैसे देनी है, ये सारी चीज़ें नर्स क्या करती है, मदर को एजुकेट करती है। अब इस तरह की जब एक्टिविटीज़ होती है तो क्या होता है, जो चाइल्ड है उसकी हेल्थ रिस्टोर हो जाती है। अब इसके साथ ही क्या करना है, चिल्ड्रंस का कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन करना है, मतलब बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखना है। तो अब इससे क्या होगा, फिर नर्स जो है वो इवॉल्यूएट कर पाएगी कि कुछ चेंजेस हुए हैं बच्चे में या नहीं, मतलब जो केयर प्रोवाइड की है उसमें कुछ जो भी इम्प्लीमेंटेशंस किए हैं उसमें कुछ बच्चे को कुछ इफ़ेक्ट्स दिखाई दे रहा है नहीं, रिलीफ मिल रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें इवॉल्यूएट करते हैं। अगर कुछ जैसे चेंजेस नहीं है, अगर हेल्थ में अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो क्या है, जो भी केयर है उसको चेंज करके दूसरी टेक्निक्स का यूज करके क्या करना है, नर्स को बेबी को केयर प्रोवाइड करनी है। देन फोर्थ जो है एक रोल होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि सभी के साथ क्या है, मिलकर काम करना। तो ये भी एक नर्स का रोल है कि नर्स क्या करती है, सभी हेल्थ वर्कर्स के साथ, चाइल्ड के पेरेंट्स के साथ मिल के कोऑर्डिनेट होकर एक वर्क करती है। तो कोई भी पेशेंट की केयर अगर हॉस्पिटल में अगर एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है तो एक हेल्थ टीम के साथ उसे कैरी आउट किया जाता है। मतलब अब अगर एक पेशेंट है, मतलब हम बात तो चिल्ड्रन की कर रहे हैं, तो चिल्ड्रन जो है वो पेशेंट है, अब उसकी केयर अगर कोई एक पर्सन नहीं कर पा रहा है तो हम हेल्थ केयर जो भी टीम्स हैं उनकी हेल्प लेके उसको कैरी कर सकते हैं। अब इस टीम के अंडर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रोल जो होते हैं, वो मेनली जो नर्स का रोल होता है, साथ में जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इस तरह के जो कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, कम्युनिकेशन भी अच्छा हो जाता है और हेल्थ केयर सिस्टम भी अच्छा हो जाता है। अब इसको अगर जैसे देखें तो पीडियाट्रिक नर्स का फंक्शन जो है, इन्फेंट और जो चाइल्ड है दोनों को केयर प्रोवाइड करना है और उसके पेरेंट्स को गाइड करना है। ये एक नर्स का क्या है, एक रोल होता है और एक जिम्मेदारी होती है। तो हमने देखा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पीडियाट्रिक में नर्स का क्या रोल होता है। तो हमने कुछ पॉइंट्स के थ्रू इसको डिटेल्स में देखा कि नर्स जो है प्रिवेंटिव केयर भी करती है, मतलब डिसीज़ से प्रिवेंट करने के लिए जो चाइल्ड है उसकी केयर करती है। सेकंड देखा हेल्थ एजुकेशन देखा, मतलब चाइल्ड के हेल्थ से रिलेटेड पेरेंट्स को एजुकेट करती है
तो एक हेल्थ एजुकेशन में आ जाता है, ये भी एक रोल होता है नर्स का। थर्ड जो है रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, मतलब अगर चाइल्ड किसी डिसीज़ से सफ़र कर रहा है तो उसको अपने नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए क्या करती है, नर्स फंक्शन करती है, तो ये भी एक रोल हुआ नर्स का। देन नर्स क्या करती है, कोऑर्डिनेशन बनाए रखती है, सभी के साथ कोऑर्डिनेट होके क्या करती है, हॉस्पिटल में वर्क करती है। तो इस तरह से ये कुछ नर्स के रोल थे जो कि नर्स हॉस्पिटल में प्ले करती है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू क्लास।